हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने एक इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्या पूछ देते हैं भैया? डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, हम एक कॉलम बना लेंगे, इधर हम इंटरफेरेंस लिखेंगे और उधर डिफ्रैक्शन लिखेंगे। हमेशा कोई भी आप जब भी पेपर में अगर डिफरेंस लिख रहे हो तो हमेशा कॉलम बना के लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और इसमें मार्क्स भी आपके नहीं कटते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? इधर इंटरफेरेंस, इधर डिफ्रैक्शन। क्या होता है समझिए? इंटरफेरेंस इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ लाइट, यानी ये क्या होता है? रिजल्ट होता है इंटरेक्शंस ऑफ लाइट का कमिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट वेव्स फ्रंट, यानी जब हमारे कोई दो डिफरेंट वेव फ्रंट्स आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तब जो हमारा क्या होता है? इंटरेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। अब इसमें देखिए, डिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट। ये भी होता है रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लाइट, ये भी इंटरेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन ये भी इंटरेक्शन ऑफ लाइट है, लेकिन ये सेम क्या लिखा है? ये डिफरेंट वेव फ्रंट से बनता है। ये जब डिफरेंट वेव फ्रंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हम इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जब हमारा सेम क्या लिखा है? कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट्स, यानी जब सेम वेव फ्रंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो डिफ्रैक्शंस होता है वहां पे, उसके रिजल्ट को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शंस बोलते हैं। समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रिंजेज आर सेम विथ, यानी जो इंटरफेरेंस करते हैं तो उसका जो वेव्स होता है, जो फ्रिंज हमारा क्रिएट हो रहा है, उसकी जो ऊंचाई है, उसकी जो विड्थ है, वो क्या होती है? सेम होती है। और इसका क्या होता है? सेम नहीं होता है। समझ में आया? चलिए, तीसरा पॉइंट क्या होता है वो बताता हूं आपको मैं। तो देखिए, दो डिफरेंस तो हमने देख लिए थे कि भैया दो डिफरेंस क्या होते हैं। अब देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है, कि जो हमारा जो डार्क फ्रिंजेज आर परफेक्टली डार्क, यानी जो इंटरफेरेंस में जो डार्क फ्रिंज बनेगा वो क्या होगा भैया? पूरी तरीके से डार्क होगा, परफेक्टली डार्क होगा। ठीक। और जो डिफ्रैक्शंस होते हैं उसमें जो डार्क फ्रिंजेस बनते हैं वो परफेक्टली डार्क नहीं होते हैं। तो तीसरा क्या था? जो हमारा डार्क फ्रिंजेस बनेगा किसमें? इंटरफेरेंस में, वो प्योर यानी पूरा परफेक्ट डार्क होगा। और जो डिफ्रैक्शंस में जो हमारा डार्क फ्रिंजेस बनेगा वो कैसा होगा? परफेक्टली डार्क नहीं होगा। समझ गए? अब देखिए, ऑल ब्राइट बैंड्स आर द सेम इंटेंसिटी, यानी इंटरफेरेंस में जब कोई ब्राइट बैंड्स होता है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। हर एक ब्राइट बैंड्स की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। बट हमारा डिफ्रैक्शन में कुछ ऐसा नहीं है। डिफ्रैक्शन में जो हमारे ब्राइट बैंड बन रहे हैं उस ब्राइट बैंड की हर एक की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, सेम नहीं होगी। तो चौथा पॉइंट क्या था अपना? कि ऑल ब्राइट बैंड्स आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, यानी जितने भी हमारे ब्राइट बैंड्स हैं उसकी इंटेंसिटी क्या है? तो सेम है। और हमारा डिफ्रैक्शन में जितने भी ब्राइट बैंड्स हैं उसकी इंटेंसिटी सेम नहीं है। अब पांचवा पॉइंट क्या कहता है भैया? कि इट अकर व्हेन द टू वेव्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर, यानी इंटरफेरेंस कब होता है? तो आपको ही पता है भैया, इंटरफेरेंस तब होता है जब कोई दो वेव्स आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, तब जाके जो हमारा क्या क्रिएट होता है? इंटरफेरेंस बनता है। लेकिन डिफ्रैक्शंस कब होता है भैया? तो जब कोई वेव्स आपस में सुपरपोजिशंस करते हैं, यानी मिलते हैं। जब दो वेव्स का एक दूसरे से क्या होते हैं? कंपोज होते हैं, यानी एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, मिलते हैं, जो हमारा सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? सुपरपोजिशन से होते हैं। और हमारा इंटरफेरेंस किससे होते हैं? तो ओवरलैपिंग ऑफ वेव से होता है। ठीक। उसके बाद इसमें हमने एक चीज और पढ़ा था, आपको याद होगा तो इंटरफेरेंस में, कि इंटरफेरेंस के दो टाइप्स थे, एक थे कंस्ट्रक्टिव एक थे डिस्ट्रक्टिव। यानी जब अपना जो
कंस्ट्रक्टिव में क्या होता था, जब अपना दो वेव्स आपस में ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो दोनों को जब हम मिलाते थे तो इसका जो नया वेवलेट्स क्रिएट होता था उसकी जो साइज थी, उसकी जो एम्पलीट्यूड थी वो इंक्रीज कर जाती थी, जिस कारण से ये ब्राइट फ्रिंज बनाता था। और जब हमारा क्या होता था कि कंस्ट्रक्टिव का केस में हमारा जो एक वेव और दूसरा वेव का जो हम मिलाते थे तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था। और ब्राइट अब हमारा था डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या था भैया, तो डिस्ट्रक्टिव में कुछ ऐसा था, जब दो वेव्स मिलाते थे, एक इधर चल रहा है तो एक नीचे से चलना शुरू हुआ, एक दूसरे को क्या करता, कैंसिल करके एक लीनियर क्या बना लेता था, वेवलेट्स क्रिएट कर लेते थे। यानी कहने का मतलब जो अपना इंटरफेरेंस होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ वेव से बनता है और डिफ्रैक्शन किससे बनते हैं, तो अपना सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक, अब देखो ऑल मैक्सिमा आर द इंटेंसिटी सेम, यानी जितने भी मैक्सिमा कहने का मतलब हो गया जब अपना इंटरफेरेंस होगा तो लाइट की जो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब हर जगह इतना ही एम्पलीट्यूड इसका रहेगा, एम्पलीट्यूड कहीं भी डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन डिफ्रैक्शन में कुछ ऐसा नहीं है, कभी मान लो वेव ऐसा बढ़ गया तो कभी मान लो ऐसे घट भी सकता है, ऐसे घट भी सकता है, फिर बढ़ जाएगा ऐसा। लेकिन अपना जो इंटरफेरेंस होता है उसमें एक जैसा ही एम्पलीट्यूड चलता रहता है। तो अभी हमने क्या करा है कि जो हमारे इंटरफेरेंस है और जो डिफ्रैक्शंस में मेन क्या क्या डिफरेंस होते हैं, मैंने आपको वो सारी चीजें बता दिया। आपको ये जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।